दोस्तों जिस तरीके से पुराने सीएफएल बल्ब्स को एलईडी बल्ब ने रिप्लेस किया क्योंकि एलईडी बल्ब्स बहुत ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट थे, सेम इसी तरीके से हमारे पुराने ट्रेडिशनल कन्वेंशनल फैंस को अब रिप्लेस करेंगे बीएलडीसी सीलिंग फैंस। वो बहुत ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट है। जब आप ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन सीलिंग फैन बीएलडीसी सीलिंग फैन के लिए सर्च करते हैं तो हमें 4 ब्रांड के ज्यादा ऑप्शन मिलते हैं जो कि मार्केट में बहुत ज्यादा बिक भी रहे हैं, हेवल्स, ओरिएंट, क्रॉम्पटन और एटमबर्ग। इन चारों सीलिंग फैन का आज हम इस वीडियो में कंपैरिजन करने जा रहे हैं ताकि ये डिसाइड हो कि सबसे बेस्ट कौन सा है, सबसे ज्यादा अगर हम परचेज करते हैं तो हमें किस पे हमें फायदा होगा, जानेंगे आगे के इस वीडियो में। आपको क्या करना है, बस इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और दबा देना पास में वो बेल आइकन। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों चारों सीलिंग फैंस हमारे पास में अवेलेबल है। हेवल्स एफिशिएंसिया नियो सीलिंग फैन, क्रॉम्पटन ग्रूव, एटमबर्ग रेनेसा और ओरिएंट इकोटेक सुप्रीम, जो कि आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे आईटॉन के नाम से भी मिल सकता है। सबसे पहले बात करते हैं भाई सीलिंग फैन हम क्यों लगाते हैं। हम लगाते हैं उसको उसकी एयर डिलीवरी के लिए ताकि हमें हवा आए। तो सबसे पहले उसी की बात कर लेते हैं, जहां हमें हेवल्स एफिशिएंसिया नियो, क्रॉम्पटन ग्रूव और ओरिएंट इकोटेक सुप्रीम की हमें एयर डिलीवरी मिलती है 220 मीटर क्यूब पर मिनट की। वहीं हमें एटमबर्ग रेनेसा की जो एयर डिलीवरी मिलती है वो 230 मीटर क्यूब पर मिनट की मिलती है, जो थोड़ी सी ज्यादा है। अब हम बीएलडीसी सीलिंग फैन इसलिए चूज कर रहे हैं ताकि वो एनर्जी एफिशिएंट हो। यहां पे आपको एक इंटरेस्टिंग बात बता देता हूं कि अगर आप किसी भी बीएलडीसी सीलिंग फैन को 10 साल तक यूज करते हैं तो आप लगभग 2686 किलोवाट बिजली बचा चुके होते हैं। या फिर अगर मैं दूसरे शब्दों में बात करूं तो 372 किलो के आसपास आप कोयला बचा चुके होते हैं, या फिर 900 किलो के आसपास कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन रोक चुके होते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है हमारी पॉकेट के लिए भी और हमारी एनवायरनमेंट के लिए भी। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं एनर्जी कंजप्शन की, जहां हेवल्स एफिशिएंसी नियो का इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन है 26 वॉट, क्रॉम्पटन ग्रूव और इकोटेक सुप्रीम का इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन हमें मिलता है 28 वॉट। वहीं एटमबर्ग रेनेसा का हमें लो स्पीड पर 5 की स्पीड पर तो हमें ये देता है 28 वॉट, बट जब इसको आप बूस्ट स्पीड पर ऑपरेट करते हैं तो हमें इसका एनर्जी कंजप्शन मिलता है 35 वॉट। तो यहाँ पे सबसे कम इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन में हमें मिलता है हेवल्स एफिशिएंसिया नियो और बाकी तीनों का लगभग सेम है। दोस्तों यहाँ पर एक गौर करने वाली चीज है, वैसे फैंस में आरपीएम की वैल्यू मेरे हिसाब से काफी कम है, क्योंकि राउंड पर मिनट चाहे कम हो या ज्यादा हो लेकिन उसकी एयर डिलीवरी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई फैन हो सकता है आपको 330 आरपीएम में भी ज्यादा एयर डिलीवरी दे और कोई फैन हो सकता है 400 आरपीएम में भी आपको एयर डिलीवरी कम मिले। तो यहां हम बात करते हैं आरपीएम की, तो जहां हेवल्स एफिशिएंसिया नियो का आरपीएम हमें मिलता है 350, इकोटेक सुप्रीम में हमें 370 आरपीएम मिलते हैं, ग्रूव में 350 आरपीएम मिलते हैं और रेनेसा में 360 आरपीएम मिलते हैं। तो मतलब कहने का मतलब ये कि आरपीएम वैसे मैटर नहीं करते, लेकिन क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रेंड में रहता है, थोड़ा सा लोग इसको ज्यादा समझते हैं, तो मैंने इसलिए इसको लिस्ट में इसमें शामिल किया। अब हम बात करते हैं दोस्तों वोल्टेज रेंज की, कि कौन सा फैन कितनी वोल्टेज रेंज में चल सकता है। ये बहुत मैटर करता है कि शहरों में ये प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन गांव में अक्सर रात को वोल्टेज कम या ज्यादा होते हैं। एफिशिएंसिया नियो की जो वोल्टेज रेंज है वो है 220 से 240 वोल्टेज। इकोटेक सुप्रीम का वोल्टेज रेंज एफिशिएंसिया नियो से काफी अच्छा है, वो है 120 से 280 वोल्टेज। ग्रूव सीलिंग फैन का उससे भी और ज्यादा बेटर हमें वोल्टेज रेंज मिलता है, वो मिलता है 90 टू 300 वोल्टेज और रेनेसा का हमें वोल्टेज रेंज मिलता है 165 से 285 वोल्टेज। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि हमें सबसे ज्यादा जो हमें वोल्टेज रेंज मिलती है वो मिलती है क्रॉम्पटन ग्रूव में, जो कि है 90 से 300, जो कि बहुत अच्छी बात होती है कि अगर आप रूरल एरिया में हैं जहाँ पे रात को बहुत ही ज्यादा डिम लाइट भी हो जाती है तो भी आपका पंखा बहुत अच्छे तरीके से ऑपरेट होगा और हमें बहुत अच्छी एयर डिलीवरी मिलेगी। तो यहाँ पे बाजी मार जाता है क्रॉम्पटन ग्रूव। अब हम दोस्तों एक यहाँ पे सर्विस वैल्यू बहुत मैटर करती है। सर्विस वैल्यू इसलिए मैटर करती है कि सर्विस वैल्यू होती है बेसिकली कि एयर डिलीवरी डिवाइडेड बाय पावर। जैसे एफिशिएंसिया नियो की जो एयर डिलीवरी है वो है 220 मीटर क्यूब पर मिनट की, उसका पावर कंजप्शन है 26, तो इसकी सर्विस वैल्यू हमें मिलती है 8.5। मतलब कि पर वॉट हमें कितनी एयर डिलीवरी मिल रही है वो होती है सर्विस वैल्यू। सर्विस वैल्यू जब 6 से ज्यादा होती है तो पंखा 5 स्टार होता है। तो ये वैसे चारों फैंस 5 स्टार रेटिंग के अंदर हैं। मैं आपको सबका सर्विस वैल्यू भी बता देता हूं। जितनी ज्यादा सर्विस वैल्यू होती है उतना ही उसका पावर कंजप्शन कम होता है, उतना ही ज्यादा हमें बेहतर होता है। एफिशिएंसी नियो का सर्विस वैल्यू है 8.5, इकोटेक सुप्रीम का एयर डिलीवरी है 7.9, ग्रूव सीलिंग फैन का एयर डिलीवरी है 7.9 और रेनेसा का है 8.2। तो सर्विस वैल्यू में सबसे अच्छा निकलता है हेवल्स एफिशिएंसिया नियो।
अब यहाँ पे हम वारंटी की भी बात करते हैं दोस्तों कि जब हम पैसा पे करते हैं तो मेंटल पीस के लिए हमें वारंटी बहुत ज्यादा चाहिए होती है, क्योंकि ठीक है, मोर वारंटी मोर पीस। क्रॉम्पटन ग्रूव में हमें 5 साल का वारंटी मिलता है, वहीं हेवल्स एफिशिएंसी नियो और इकोटेक सुप्रीम में हमें 2 साल की वारंटी मिलती है। एटमबर्ग भी स्टैंडर्ड 2 साल का वारंटी ही देता है, लेकिन अगर आप उसके प्रोडक्ट को उनकी वेबसाइट पर रजिस्टर कर देते हैं तो आपको 1 ईयर एडिशनल वारंटी मिल जाती है, जो कि कंप्लीट हो जाती है 3 साल का वारंटी। तो यहाँ पे हमें हाईएस्ट वारंटी मिलती है क्रॉम्पटन ग्रूव में। अब यहाँ पे हम अगर इसका कंक्लूड करें तो सबसे पहली बात, एयर डिलीवरी ऑलमोस्ट तीनों का सेम है। वोल्टेज रेंज में बहुत बड़ा डिफरेंस है। क्रॉम्पटन ग्रूव का वोल्टेज रेंज 90 से 300 है, जो कि सबसे ज्यादा रेंज में ये ऑपरेट हो सकता है। तीसरी चीज, क्रॉम्पटन ग्रूव में वारंटी हमें 5 साल का मिल जाता है। और चौथी चीज की अगर मैं बात करूं ओवरऑल लुकिंग की एंड ऑल, तो जहां हेवल्स एफिशिएंसी है नियो की तो लुक एक नॉर्मल सीलिंग फैन का जैसे ही आता है, लेकिन ये तीनों फैंस क्रॉम्पटन ग्रूव, एटमबर्ग रेनेसा और ओरिएंट इकोटेक सुप्रीम का लुक जो है थोड़ा सा यूनिक है, जो कि हम आज तक जो हम सीलिंग फैंस देखते आ रहे हैं उनसे थोड़ा सा हटकर है। यहाँ पे एक और गौर करने वाली बात यह है कि एटमबर्ग का जो रिमोट है उसको हमें फैन की तरफ हमें रिमोट पॉइंट करना होता है तो ही ये फैन ऑपरेट होता है, लेकिन बाकी जो तीनों जो फैंस हैं उनमें एनी पॉइंट रिमोट है। अगर आप फैन आपका यहाँ है, अगर मैं इस तरफ भी इसको ऑपरेट करता हूँ तो भी हमारा फैन चल जाता है, जो कि एक काफी कंफर्टेबल होता है, जो मैं ये प्रॉब्लम में फेस कर भी रहा हूँ। तो दोस्तों, चारों फैंस के बारे में मैंने आपको इस वीडियो में बताया। आप कौन सा फैन लेने की सोच रहे हैं बताइएगा मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में। इन चारों फैंस के बाय लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, जहां जाकर आप इसकी करंट प्राइस चेक करना चाहें तो कर सकते हैं। इससे हमारे चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट भी मिलेगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।